भाजपा को दोहरी हार का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों भाजपा बड़ी मुसीबत में फंस रही है। जब से 26 दलों का इंडिया नाम का गठन हुआ है, इंडिया जो विपक्षी दलों का नाम हुआ है पड़ा है, तब से लेकर भाजपा खेमे में हलचल मची हुई है और उसके बाद से एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि भाजपा कैसे हार रही है और कैसे उनकी जो मोरल लॉस है वो हो रही है। फिलहाल आप प्रेस जागरण देख रहे हैं और मैं हूं कुंदन। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि उनकी संसद सदस्यता जो है अब बहाल हो गई है। और ये संसद सदस्यता जो है वो क्यों गई थी, आप सबको पता है कि पुर्णेश मोदी जो है भाजपा के नेता, उन्होंने एक मोदी नाम के सरनेम को लेकर जब राहुल गांधी ने एक भाषण में कुछ कहा था, उसको लेकर वो सूरत के लोअर कोर्ट में गए थे और वहाँ से संसद की सदस्यता यानी जो उनकी सज़ा है 2 साल की हो गई थी और 2 साल की सज़ा होने पे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। लेकिन बात हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में वहाँ पे पुर्णेश मोदी की जीत हुई। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और राहुल गांधी जो है वहाँ पे विजयी होकर, यानी उस जो आदेश आया था, जो सज़ा का फैसला आया था, उस पर जो है सज़ा पे रोक लगा दी, जिसके कारण जो है उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। ये हुई पहली हार। भाजपा की ये पहली हार जो है वो बहुत बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि पुर्णेश मोदी जो है वो कोर्ट में जरूर गए थे मोदी सरनेम को लेकर, यानी ओबीसी का अपमान का हवाला देकर जो है पुर्णेश मोदी जो है ये केस किए थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पुर्णेश मोदी जो है अयोध्या चले गए, राम मंदिर जहाँ बन रहा है, और राम जी से आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा है कि अब वो लड़ाई ओबीसी के लिए लड़ते रहेंगे। फिलहाल वो लड़ते रहें, लेकिन देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और कानून और संविधान जो है वो राहुल गांधी को संसद में अब बोलने की आज़ादी मिल गई है। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार थी। दूसरी हार बिहार से आई। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भाजपा हमेशा असहज रही है। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, इसलिए सर्वदलीय बैठक में भी उस समय संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था और वो चुपचाप निकल गए थे। लेकिन जातीय जनगणना शुरू हो गई, बिहार सरकार ने शुरू कराने के बाद जो है एक संस्था के द्वारा PIL दायर किया गया कि जातीय जनगणना जो है वो नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना का केस जो है वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जो है वो केस वहाँ पे अंतरिम रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर वो फैसला जो है बिहार सरकार के पक्ष में आ गया। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन जो है अगुवाई कर रही है इंडिया की, यानी 26 जो विपक्षी दल हैं उसकी, यानी मोदी के खिलाफ हैं ये लोग। तो यहाँ भी इनकी दोहरी जो है हार हुई, यानी दूसरा हार। करारी शिकस्त पे शिकस्त जो है भाजपा झेल रही है। राहुल गांधी अब एक बार फिर से संसद में गरजेंगे, यह बात भाजपा को खटक रही है और उनके नेताओं के द्वारा अब बयानबाजी आना शुरू हो गया है। कुछ नेता जो है भाजपा के, वो अब राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि अब मनोरंजन होगा संसद में, जो बंद हो गया था, यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर मजाक ही और मनोरंजन ही होना था तो संसद की सदस्यता क्यों छीनी गई थी? उनको मानहानि के केस में अधिकतम सजा क्यों मिला था? 150 साल के इतिहास में ऐसी पहली सजा राहुल गांधी को क्यों मिली थी? तो ये बात जो है भाजपा को अब खल रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी दहाड़ जो है वो संसद भवन में लगाएंगे और इससे जो मोदी से जब फिर वो सामने सवाल पूछेंगे तो मोदी फिर वहाँ असहज होंगे। देश की जनता देखेगी कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और मोदी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ऐसी हार का जो है वो आदत भाजपा को लगने लगा है। अब ये हार देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा फिर से एक और करारी शिकस्त झेलेगी इंडिया से। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, हमें तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।